अच्छा बच्चों, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 6 पे। उसका क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 का पार्ट 1। वो हमसे कह रहा है इफ़ C1 इज़ इक्वल टू 2 + 7 आयोटा और Z2 हमारे पास है -5 + 3 आयोटा, देन एवेलुएट। हमने क्या फाइंड करना है, ये हमारे पास वैल्यूज़ है बच्चे 2Z1 -4Z2, फिर इसके बाद में क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। तो चले मैं लिखता हूँ, मैंने ये इक्वेशन ऑलरेडी लिखी है। मैग्नीट्यूड के अंदर जो हमारे पास इक्वेशन थी ना 2Z1 -4Z2, वो मैंने लिखी है। फिर उसके हिसाब से मैंने क्या किया, वैल्यूज़ को एंटर करवा दिया। देखो 2Z1 मतलब कि 2Z1 के साथ मल्टीप्लाई होता है और हमारे पास 2Z1 की हमारे पास वैल्यूज थी 2 + 7 आयोटा मैंने लिख दी है। फिर आ रहा माइनस, तो मैंने माइनस लिखा। फिर 4 Z2 के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे हमारे पास Z2 की वैल्यूज़ आ गई है। अब क्या करवाना है, इनको मल्टीप्लाई करवा देना है। 2 × 2 = 4, प्लस का साइन है, प्लस 2 4 7 2 = 14, साथ में आयोटा भी आ रहा है। फिर माइनस का साइन और ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस क्या आ गया हमारे पास 20, प्लस माइनस माइनस 12 आयोटा। अच्छा, रियल वाली रियल्स में ऐड होगी और इमेजिनरी में हमारे पास अच्छे वैल्यूज़ है 4 + 20, तो हमारे पास आ गया 24। फिर प्लस का 14 और माइनस का 12 है, मतलब कि 14 में से 12 क्या हो रहा है, माइनस। तो साइन तो वही आएगा जो बड़ी वाली वैल्यूज़ के साथ है। बड़ी वाली के साथ हमारे पास साइन तो बचे प्लस का, तो वो मैंने ऑलरेडी लिख दिया। 14 में से 12 को माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा। मतलब कि ये जो हमारे पास इक्वेशन थी, इसका हमारे पास आंसर आ गया बच्चे 2Z1 -4Z2 का। जो हमारे पास इक्वेशन थी वो तो हमने प्रूव कर ली, लेकिन अब हमारे पास क्या रह गया, मैग्नीट्यूड। क्योंकि इस इक्वेशन के लास्ट पे देखिए हमारे पास मैग्नीट्यूड का साइन है, हमारे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड 2Z1 -4Z2 का। हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड। तो इसका हमारे पास फार्मूला होगा बच्चे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है हमारे पास। तो हमारे पास a आ गया 24 और प्लस b हमारे पास क्या होगा 2 का स्क्वायर। 2 के साथ आयोटा आ रहा है, लेकिन हम आयोटा नहीं लिखते। जब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो बच्चे हम आयोटा नहीं लिखेंगे साथ, हम सिंपली लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो a हमारे पास होगा 24 प्लस b हमारे पास होगा 2, इसका क्या आ गया स्क्वायर। तो 2Z1 -4Z2 हमारे पास आ गया बच्चे 24 का अगर हम स्क्वायर करते हैं हमारे पास आ गया 567, प्लस 2 का स्क्वायर किया तो क्या आ गया हमारे पास 4। तो इनको ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा, हमारे पास बच्चे आंसर आ जाएगा 518। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन का क्या आ गया आंसर। तो बस आपने यही प्रूव करना था, हिंस प्रूव्ड। अच्छा, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 हमारे पास है। Z1 और Z2 की वैल्यूज़ वही है, लेकिन अब हमारे पास जो फाइंड करने के लिए इक्वेशन है वो चेंज की हुई है उसने। हमारे पास आ रहा है 3Z1 + 2Z1 कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड आपने फाइंड करना है। पहले जो वाला हमने किया था वो सिंपल था, लेकिन इस दफ़ा हमारे पास क्या आ रहा है, कॉन्जुगेट। हमारे पास Z1 की वैल्यू तो है, लेकिन Z1 का कॉन्जुगेट नहीं है, तो मुश्किल की कोई बात नहीं है, परेशानी वाली। हमें पता है हमारे पास अगर Z1 है, Z1 हमारे पास था बच्चे 2 + 7 आयोटा, क्योंकि रियल और इमेजिनरी के दरमियान में क्या आता है प्लस। जब हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास -2 - 7 आयोटा। तो चले हमारे पास अब Z1 कॉन्जुगेट की भी वैल्यूज़ आ गई। अभी इस इक्वेशन में एंटर करवाते हैं। पहले हम सिंपल इक्वेशन को हल करेंगे, उसके बाद जो भी हमारे पास आंसर आएगा हम उसका क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड। तो बच्चे 3Z1, 3 के साथ Z1 आ रहा है, तो Z1 की हमारे पास वैल्यूज़ है 2 + 7 आयोटा। फिर इस इक्वेशन के दरमियान में प्लस आ रहा है तो 2 भी आ गया हमारे पास। फिर बच्चे Z1 का जो हमने कॉन्जुगेट लिया था हमारे पास आया था 2 - 7 आयोटा। तो हमारे पास 3 × 2 = 6, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आयोटा। अब प्लस की तरफ आ जाते हैं, 2 से मल्टीप्लाई तो 4। अच्छा, प्लस माइनस, -4 × 2 = 74, 2 7 = 14 और साथ में क्या आ गया आयोटा। ये 6 और ये हमारे पास 4, ये दोनों रियल नंबर है, क्योंकि इनके साथ आयोटा नहीं है। तो हमारे पास टोटल कितना आ गया 10। फिर प्लस का 21 आयोटा और माइनस का 14, मतलब कि 21 में से 14 हम माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा +7 आयोटा। प्लस इस वजह से आया क्योंकि बड़ी वाली वैल्यूज़ के साथ किसका साइन था, प्लस का। चलिए हमारे पास ये जो इक्वेशन थी 3Z1 + 2Z1 का कॉन्जुगेट, इसका तो हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन अब इस इक्वेशन का क्या लेना आपने, मैग्नीट्यूड। मैंने आपको पहले बताया था मैग्नीट्यूड 3Z1 + 2Z1 का कॉन्जुगेट। हमारे पास इसका सिंपल फार्मूला था स्क्वायर रूट, उसके अंदर लिखते हैं a² + b²। तो a हमारे पास होगा बच्चे 10, इसका आ गया स्क्वायर, और b हमारे पास होगा 7। मैंने आपको पहले कहा था आयोटा नहीं साथ लिखना, सिर्फ कांस्टेंट नंबर लिखना। a² + b² हमारे पास आ गया 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 49। मतलब कि हमारे पास 3Z1 + 2Z1 का जो कॉन्जुगेट है बच्चे, और इसका हम मैग्नीट्यूड लें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 149। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया बच्चे। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 3 पे। तो हमारे पास आ रहा है Z1 Z2 वही, अब बस जो फाइंड करना है क्वेश्चन उसने चेंज करके दी है। अब हमें उसने क्वेश्चन दिया -7 Z2 फिर +2 Z2 कॉन्जुगेट का आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मतलब कि हमारे पास Z2 का कॉन्जुगेट, Z2 की हमारे पास अगर वैल्यूज़ ये आ रही है बच्चे -5 + 3 आयोटा, तो हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे ना, तो जो रियल और इमेजिनरी के दरमियान वाला साइन है तो वो क्या हो जाता है चेंज, -5 ये प्लस था तो किसका हो गया माइनस का। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसका लास्ट पे क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड। +2
Z2 का कॉन्जुगेट। देखिए हमारे पास -7 के साथ क्या आ रहा है Z2, तो Z2 की बचे हमारे पास वैल्यू थी -5 + 3 अयोटा। फिर क्वेश्चन में आ रहा +2, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है Z2 कॉन्जुगेट के साथ, हमारे पास आ गया -5 - 3 अयोटा। तो सिंपली अब इसने मल्टीप्लाई होना है, माइनस माइनस प्लस, 7 5 ज़ा 35, फिर बचे प्लस माइनस माइनस, 7 3 ज़ा 21, 3 के साथ अयोटा आ रहा तो इसके साथ भी क्या आएगा अयोटा। अच्छा ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 5 2 ज़ा 10, फिर प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6 और साथ में क्या आ गया अयोटा। अच्छा बच्चे दोबारा रियल में से प्लस माइनस होता है और इमेजनरी में से तो हमारे पास आ गया 35 - 10 किया तो हमारे पास आ गया 25। अच्छा ये जो माइनस का 21 अयोटा और ये माइनस का 6 है, दोनों वैल्यूज़ माइनस की, तो हमारे पास आ गया -27 और साथ में आ गया अयोटा। तो मतलब जो हमारे पास इक्वेशन थी -7 Z2 + 2 Z2 का कॉन्जुगेट, वो हमारे पास इक्वल आ गया बच्चे 25 - 27। तो हमारे पास अब इसका क्या लेना हमने, मैग्नीट्यूड C2 + 2 Z2 का कॉन्जुगेट। अब हम लेंगे इसका मैग्नीट्यूड, मतलब कि लिखेंगे स्क्वायर रूट, उसके अंदर आ जाता है A² + B²। तो A हमारे पास बच्चे होगा 21 का स्क्वायर प्लस हमारे पास आ गया -27 का होल स्क्वायर। अच्छा आपने यहाँ पे इसके दरमियान में माइनस आ रहा तो आपने इधर नहीं माइनस लिखना है, क्योंकि इसके फार्मूले में हमेशा ही प्लस आता है, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है। तो आपने क्या लिखना है, अगर वैल्यूज़ के साथ माइनस आ रहा है तो वो दूसरी वैल्यू के B के साथ माइनस आ जाएगा, अगर पहली वाली के साथ आ रहा है तो A के साथ माइनस आ जाएगा और माइनस आएगा स्क्वायर रूट के नीचे। ठीक है, हमारे पास बच्चे वैल्यूज़ आ गई है, फार्मूले वाला प्लस, ये -27 था तो मैंने -27 का क्या लिख दिया स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास 25 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे, 25 का हमारे पास स्क्वायर आ गया बच्चे 625, फिर प्लस 27 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 729। अच्छा स्क्वायर के अंदर जो भी वैल्यूज हो, चाहे वो प्लस की है चाहे वो माइनस की है, तो हमेशा वो किसकी आएगी, प्लस की। तो हमारे पास अगर हम प्लस माइनस की वैल्यू स्क्वायर क्या आ गया प्लस, हमारे पास बच्चे अब इनको टोटल करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 1354। अगर आप इसका स्क्वायर रूट भी कर लेते हैं तो हमारे पास बच्चे इसका प्रॉपर आंसर जो है वो आ जाएगा 36.80। तो हमारे पास इस इक्वेशन का फाइनल आंसर बच्चे हमारे पास यही होगा, ये हमारा आंसर फाइनल बच्चे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 4 जो हमारे पास है ये थोड़ा उससे डिफरेंट है, जितने हमने पहले सवाल किए ये थोड़ा उससे क्या है डिफरेंट, ये थोड़ा लेंथी भी हो सकता है लेकिन है जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास मैग्नीट्यूड के अंदर जो वैल्यूज़ आ रही है Z1 + Z2, इसके ऊपर आ रहा है होल क्यूब। आपने Z1 + Z2 करना है, जो भी वैल्यूज़ है उसका आपने क्यूब करना है, फिर जो आंसर आएगा उसका आपने क्या लेना है मैग्नीट्यूड। चलिए हम इसे शुरू करते हैं। हमारे पास बच्चे जो वैल्यूज़ है वो आ रही है हमारे पास Z1 + Z2, इसके ऊपर आ रहा है क्यूब। तो हम सिंपल इसे लिखते हैं इक्वेशन को। देखें Z1 पहले आ रहा है तो Z1 की हमारे पास बच्चे वैल्यूज़ है 2 + 7 अयोटा, फिर प्लस का साइन है, तो Z2 हमारे पास है -5 + 3 अयोटा और उसके ऊपर क्या आ रहा है बच्चे क्यूब। हमारे पास आ गया 2 + 7 अयोटा। अच्छा प्लस माइनस माइनस 5 ऐसे का वैसा आ गया, प्लस 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 हमारे पास आ गया 3, ऊपर आ गया क्यूब। अब हमारे पास वैल्यूज़ आ रही है, ये 2 भी रियल का और 5 भी किसका है रियल का, क्योंकि इनके साथ अयोटा का साइन नहीं है। 2 - 5 करते तो हमारे पास आ जाता है -3। अब ये हमारे पास जो 7 अयोटा + 3 अयोटा इनको टोटल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा बच्चे 10 अयोटा, फिर होल क्यूब आ रहा है इनका। अब आपने जो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आई है इसका क्यूब जो है वो आपने ओपन करना है बच्चे। तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी Z1 + Z2 का जो होल क्यूब है वो आपके पास आएगा। अब सबसे पहले आपको फार्मूला आना चाहिए बच्चे, A + B का होल क्यूब आ जाए तो क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है A का क्यूब + 3A² B + 3AB का स्क्वायर प्लस B का क्यूब। ये इसका क्या होता है बच्चे फार्मूला। फर्स्ट कर ले हमारे पास जो 3 माइनस का 3 वो आ जाता है A की जगह पे और B इक्वल तो होगा हमारे पास 10 अयोटा की जगह पे, तो जहाँ पे A B आ रहा है यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को चेंज के साथ लिख देना हमने। हमारे पास बच्चे आ जाता है इसका आंसर C1 + Z2 का जो हमारे पास बच्चे क्यूब था। A हमने किसको रखा है -3 को, A हमारे पास आ गया -3, B हमारे पास आ जाएगा 10 अयोटा, तो A की जगह पे आ गया -3 का क्यूब + 3, तो A स्क्वायर है तो मतलब कि -3 का आ गया स्क्वायर, B की जगह पे बच्चे आ गया 10 अयोटा, फिर हम लिखेंगे +3 फार्मूले वाला, A की जगह पे -3, अब आ रहा है B का स्क्वायर मतलब कि 10 अयोटा का स्क्वायर, फिर प्लस B आ रहा है तो B हमारे पास था 10 अयोटा, तो इसका क्या आ गया बच्चे क्यूब। ये फार्मूले वाला ब्रैकेट क्या होगी क्लोज। तो हमारे पास आ जाएगा C1 + C2 का होल क्यूब बच्चे किसके इक्वल आएगा, -3 का अगर हम क्यूब करते हैं ना, -3 का बच्चे हम क्यूब करते हैं हमारे पास आएगा -27, फिर ये प्लस माइनस नहीं सॉरी 9, देखो माइनस का 3 है ना, तो हमारे पास बच्चे आ गया 3 -9 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर तो हमारे पास आ गया 9, फिर हमारे पास 10 अयोटा वैसे का वैसा। अब देखें प्लस माइनस माइनस 3 3 से 9,
10 का अगर हम स्केयर करते हैं हमारे पास आ जाता है 100, अयोटा का स्केयर करते हैं अयोटा स्केयर आ गया इसके साथ। अच्छा अब प्लस का साइन है, मैंने प्लस लिख दिया। ये जो वैल्यूज़ 10 का क्यूब ले तो हमारे पास आ जाता है 1000, क्या आता है 1000, और साथ में अयोटा भी आता है, इसका मतलब अयोटा का भी क्यूब होगा, ब्रैकेट क्लोज। फिर बचे हमारे पास C1 प्लस C2 का होल क्यूब इज़ इक्वल टू -27, हमारे पास 9 बचे हमारे पास, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास आ जाता है 27, क्या आता है 27, और 27 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 270, और साथ में अयोटा। फिर बचे हमारे पास -9 को हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 900, और हमें इस चीज़ का पता है कि अयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के, तो अयोटा स्केयर की जगह पे आ गया -1। फिर बचे हमारे पास प्लस का 1000 आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा था प्लस का 1000, इसे मैं लिख सकता हूँ अयोटा स्केयर इंटू अयोटा, क्योंकि अयोटा का क्यूब है ना, तो हमारे पास आ जाएगा -27 प्लस 270 अयोटा, माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास आ गया 900। अच्छा वैसे अयोटा स्क्वायर की जगह पे आ सकता है -1, हमारे पास 1000, हमारे पास आ गया -1, और साथ में अयोटा वैसे का वैसा। अच्छा ये माइनस ये हमारे पास है 900, ये भी रियल है, और हमारे पास 27 जो है ये भी क्या है हमारे पास बचे रियल। 900 में से 27 अगर आप कर देते तो हमारे पास बचे वैल्यूज़ आ जाती है, हमारे पास बचे वैल्यूज़ आएगी 900 में से -27 कर हमारे पास आ गया 873। फिर प्लस का साइन है, प्लस 270 अयोटा। अच्छा ये देखें प्लस माइनस माइनस -1000, और उसके साथ ही हमारे पास क्या आ रहा है अयोटा, तो बच्चे हमारे पास जो रियल नंबर है वो आ गया 873। अच्छा 1000 में से आप करेंगे ना -270, बड़ी वाली के साथ कौन सा साइन है देखो माइनस का, तो ऑटोमेटिक हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो हमारे पास बच्चे 1000 में से 270 अगर आप माइनस करते तो आपके पास आ जाएगा बच्चे 730, तो हमारे पास आ गया 730, और साथ में बच्चे क्या आ गया अयोटा। तो हमारे पास जो C1 प्लस C2 का होल क्यूब था बच्चे, तो इसका आंसर हमारे पास आया 873 माइनस 730, साथ में आ गया अयोटा। अच्छा ये तो हमने इक्वेशन तो सॉल्व कर ली, लेकिन अब हमने क्या करना है बच्चे, अब हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। हमारे पास आ गया C1 प्लस C2 का क्यूब, अब इसका हम क्या करेंगे मैग्नीट्यूड फाइंड, तो इसका फार्मूला था हमारे पास A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड फाइंड करने का। तो A बच्चे हमारे पास होगा 873 जो रियल नंबर है, और B हमारे पास होगा -730। अच्छा अयोटा आ रहा है इसके साथ, जब आपने मैग्नीट्यूड करनी बच्चे तब आपने अयोटा नहीं ऐड करना साथ, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे C1 प्लस C2 का क्यूब, इसका हम कर रहे हैं मैग्नीट्यूड, एक जगह पे आ गया 873 इसका स्क्वायर, फिर प्लस -73 इसका स्क्वायर। तो बच्चों मैंने इन दोनों के स्केयर क्या कर दिए लिख दिए हैं, 873 का स्केयर भी लिख दिया और 730 का भी मैंने स्केयर क्या कर दिया है यहाँ पे लिख दिया अलग से। अब मैं इन दोनों को क्या करूँगा ऐड, और लास्ट में इनका क्या करना है स्केयर रूट लेना, जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। मैंने बच्चे ने ऐड की तो हमारे पास आंसर आ गया 1284 858, तो उसके बाद हमने इसका स्केयर रूट लिया तो हमारे पास ये आंसर आ गया 1133 पॉइंट, हमारे पास बच्चे आ गए 53, यानी कि ये इसका हमारे पास क्या है फाइनल आंसर।